हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जापानीज हंटर केंजो तनाका और तात्सुमी फुजिशिमा की आंखों के सामने किसी चीज ने अकारी शिजुमी को मार दिया था। केंजो और तात्सुमी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी उसके हाथों मारे जाते हैं। वहीं कोरियन हंटर्स का ग्रुप क्वीन के चैम्बर को ढूंढते हुए बाकी के एंट आर्मी से लड़ रहा होता है। उन वाइट एंट्स की ताकत एस रैंक की जितनी थी, जिनको हराने में हंटर्स को काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन परफेक्ट टीम वर्क के साथ वो लोग एंट्स को हरा देते हैं। वो लोग टनल के जितने अंदर जा रहे थे, उतने ही ताकतवर एंट आर्मीज उनसे टकरा रहे थे। बेक अपनी पावर की मदद से क्वीन का पता लगा लेता है, जो कि टनल के बिल्कुल आखिरी में थी, जिसे बहुत सारे एंट गार्ड्स ने प्रोटेक्ट कर रखा था। उन्हें बाकी एंट्स की स्ट्रेंथ मालूम थी, लेकिन क्वीन की पावर का उन्हें अंदाजा नहीं था। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो साथ ही आगे बढ़ेंगे और मिलकर क्वीन को हरा देंगे। इसी बीच इप्पे इजावा और केई का कांटेक्ट केंजो की टीम से टूट गया था, जिन्हें ढूंढते हुए वो दोनों उनके लोकेशन पर आ जाते हैं, जहां उन्हें कई एंट्स की लाशें मिलती हैं। एंट्स की बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए इप्पई को पास ही में तात्सुमी का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसे देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास होता है। अचानक ही केई बहुत गंदी स्मेल के कारण उल्टी कर देता है। वो स्मेल उसने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो जोर से चीखते हुए अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी एंटिटी के प्रेजेंस के कारण उसके आइस ब्लॉक्स जल्दी ही टूट जाते हैं। कोरियन हंटर्स को फाइनली क्वीन का चैम्बर मिल जाता है, जहां पर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हजारों एंट्स मौजूद थे, जिनका सामना करने के लिए हंटर्स भी रेडी हो जाते हैं। बेक भी अपनी एक्सट्रीम बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कैमरामैन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी हंटर्स को फाइट करते हुए कंट्री की 80% पॉपुलेशन देख रही है और उसे कैमरा के एंगल को अच्छा करना चाहिए ताकि व्यूअर्स को अच्छी फुटेज मिल सके। टीम वर्क की मदद से हंटर्स सारे गार्ड एंट्स और उनकी क्वीन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। पब्लिक और बाकी के हंटर्स भी जीत को देखकर जश्न मनाते हैं। गोगोनी को भी तसल्ली होती है कि आखिरकार उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। कोरियन एस रैंक हंटर्स की टीम ने क्वीन को मार दिया था, जिससे बाकी के एंट्स खुद ब खुद 1 साल के अंदर मर जाएंगे। जीत के बावजूद भी बेक को इस बात की चिंता सता रही थी कि मरने से पहले क्वीन एंट ने अजीब तरीके से चिल्लाया था, जो कि जरूर किसी बड़ी चीज का संकेत है। मिन ब्यूंग उसे तसल्ली देता है कि वो बेकार ही में ओवर थिंकिंग कर रहा है और उन्हें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ गोतो ryuji को रेड अलर्ट की खबर मिलती है, जो सिग्नल उन्होंने बाकी के एंट्स को क्वीन की आवाज ना सुन पाने के लिए लगाया था, वो अब काम करना बंद कर चुका था, जिससे एंट्स को क्वीन की मौत का पता चल गया था और वो तेजी से क्वीन के चैम्बर की तरफ लौट रहे थे। चोई ने जो मैजिकल पावर से टनल के एंट्रेंस पर सील लगाया था, वो टूट जाता है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि जापानीज हंटर्स जो बाकी के एंट को डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे, उनमें से कई हंटर्स मारे गए थे। प्लान के अकॉर्डिंग तो उनके पास इतना वक्त होना चाहिए था कि वो क्वीन को मारने के बाद टनल से निकल पाए। अचानक ही टनल के एंड से उन्हें एक अजीब शक्ति का एहसास होता है, जो कि उनके पास चलते हुए आ रही थी। ब्लैक एंट को अपने सामने देखकर सारे हंटर्स के होश उड़ जाते हैं। चाहे इन तो उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे उसकी स्मेल से ही डर लगने लगता है। माँ डोंगबुक आगे बढ़कर उसको मारने वाला होता है, लेकिन एंट चुपचाप उन्हें क्रॉस करके क्वीन की लाश के पास चला जाता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर एंट का गुस्सा बढ़ जाता है। वो बिना किसी वार्निंग के अचानक ही चाहे इन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाकी सारे हंटर्स भी उससे लड़ने लगते हैं, पर किसी की भी पावर उसके बराबरी की नहीं थी और वो उन्हें एक एक करके मार देता है।
मिन ब्यूंग एंड की नजरों से बचने के लिए अपनी कैमोफ्लेज स्किल का यूज करके घायल हंटर्स को हील करता है, जिससे वो ठीक होकर दोबारा एंट से फाइट करने लगते हैं। जब तक मिन ब्यूंग को इस बात का एहसास होता कि एंट उसकी स्किल के बावजूद उसे देख सकता है, तब तक एंट उस पर हमला करके उसके सर को खा जाता है। मरने से पहले ब्यूंग ने बेक को वहां से भागने के लिए कहा था, पर अपने दोस्त की मौत को देखकर बेक एंट पर हमला करता है। लेकिन एंट के एक ही वार से बेक वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ब्लैक एंट बातें कर सकता था। वो ब्यूंग के आखिरी शब्दों को दोबारा दोहराते हुए कहता है, यूनहू यहाँ से भाग जाओ। साथ ही वो ये भी कहता है कि उन लोगों ने उसकी क्वीन को मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए वो भी उनके किंग को मार डालेगा। एंड कोरियन हंटर्स को टनल में छोड़ के उनके किंग की तलाश में बाहर चला जाता है, जिसे देखकर बेक को लगता है कि शायद वो गोतो रियोजी को उनका किंग समझ रहा है। थोड़ी ही देर में वहां बाकी के एंट्स आ जाते हैं, जो जापानीज हंटर्स को मारने के बाद क्वीन को ढूंढते हुए आए थे। ब्यूंग को छोड़कर बाकी के सारे हंटर्स जिंदा तो बच गए थे, लेकिन वो इतने घायल हो चुके थे कि वो उन एंट्स से लड़ने के काबिल नहीं थे। जापानीज हंटर्स में से सिर्फ 2 ग्रुप ही जिंदा बचे थे। एक दूसरे से सिग्नल टूटने के बाद गोतो रियोजी की टीम दूसरी टीम को चेक करने के लिए उनकी लोकेशन पर जाती है, जहां पर वो अपने 5 हंटर्स की लाश देखते हैं। गोतो रियोजी को जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन का कॉल आता है, जो उन्हें उनके मिशन के डिले होने पर सवाल करता है, जिस पर रियोजी उनके हंटर्स के साथ हुए हादसे के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। चेयरमैन मात्सुमोतो को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना था कि 3-4 मौत से कुछ नहीं होता। फिर वो कोरियन हंटर्स के बारे में सवाल करता है, जिस पर रियोजी बताता है कि सिग्नल के बंद होने के बाद बाकी सारे एंट्स ने टनल की तरफ जाना शुरू कर दिया है और उसे लगता है कि शायद अब कोरियन हंटर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन बिना कुछ सोचे सीधा रियोजी को ऑर्डर देता है कि वो बचे हुए जापानीज हंटर्स के साथ जेजू आइलैंड से बाहर निकल जाए। रियोजी अपने 2 ग्रुप मेंबर्स को चेयरमैन का ऑर्डर बता ही रहा होता है कि अचानक ही उसकी एक मेंबर का सर कट जाता है। रियोजी अपने बचे हुए एक मेंबर को कहता है कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि वो अकेले ही इससे लड़ लेगा। ब्लैक एंड रियोजी से सवाल करता है कि क्या वो किंग है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो सारे हंटर्स का किंग है। रियोजी को एंट से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है, जो उसने पहले कहीं महसूस किया था। वो ऑरा बिल्कुल जिन्वू के जैसा था। दूसरी तरफ और ज्यादा एंट्स बेक के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चोई अपनी फायर पावर से उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत घायल होने के कारण कम हो चुकी थी। कोई भी एंट्स से लड़ने की हालत में नहीं था, जिससे सभी ने अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। अचानक ही वहां जिन्वू के शैडो सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं, जो कि एंट्स को हंटर्स के करीब आने से रोक लेते हैं। वहीं जिन्वू बिल्डिंग के छत पर खड़ा होता है। जो शैडोज उसने हंटर्स के ऊपर नजर रखने के लिए लगाए थे, उनसे उन्हें उनकी सिचुएशन का पता चल जाता है और वो वहां जाने के लिए कहता है एक्सचेंज। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।